हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। क्या हाल चाल। तो आज बेटा 45 से 50 मिनट का रिकॉर्डेड लेक्चर है। कुछ अर्जेंट काम है, समझो थोड़ा सा। लाइव लेक्चर भी ले लेंगे और हो सकता है तो इवनिंग में लाइव लेक्चर शेड्यूल कराऊंगा मैं। मॉर्निंग के लिए थोड़ा सा 50-55 मिनट का ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि आपका टाइम खराब ना हो, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाइव जैसा पढ़ाऊंगा और लाइव में जितनी एनर्जी से पढ़ते हैं उससे ज्यादा एनर्जी से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है थोड़ा समझते हैं। तो आज के लेक्चर में पढ़ना है एपी एंड जीपी सीरीज। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने पढ़ा था। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ग्राफ के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। क्लियर भाई? चलिए, तो अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं ये भी समझिए। अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक हम बेसिक कैलकुलेशन के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। सर क्या क्या पढ़ चुके हैं बेसिक कैलकुलेशन के बारे में? क्या नहीं पढ़ा बेसिक कैलकुलेशन के बारे में बताओ। पावर का कंसेप्ट, इन्फिनिटी का कंसेप्ट, पावर को कैसे डील करते हैं, पावर को इधर उधर कैसे ले जाते हैं, ये सारी चीज पढ़ी हमने। हाँ सर, बेसिक कैलकुलेशन में पढ़ी। क्या ट्रिगोनोमेट्री में हमने पीएचडी करी? पीएचडी ऑन ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में हमने फेजर डायग्राम, फेज रिलेशन में फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं, फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अलग अलग फंक्शन के देखे हमने। उसके बाद स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी, फेज चेंज कैसे करते हैं, एटीसीसी रूल क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम, उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ये सारा चीज पढ़ा। हाँ, अब हम थोड़ा सा एपीजीपी सीरीज के बारे में पढ़ेंगे और फिर ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले एपी सीरीज के बारे में समझते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एपी सीरीज के बारे में समझते हैं। क्या होता है भाई एपी सीरीज? क्या होता है भाई एपी सीरीज? एपी सीरीज एक ऐसा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समझिएगा। एपी सीरीज एक ऐसा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें नेक्स्ट टर्म find next term by adding by adding some fixed number to the previous term यही तो होता है एपी सीरीज। क्या होता है एपी सीरीज? बी फाइंड नेक्स्ट टर्म, हमें नेक्स्ट टर्म मिलेगा। क्या है? बी फाइंड नेक्स्ट टर्म बाय एडिंग सम फिक्स्ड नंबर टू द प्रीवियस टर्म एंड दैट फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। That fixed number is called common difference। जैसे मैं कोई नंबर 2 4 6 8 10 नहीं लेता हूं, ए लेता हूं। ये मेरा है फर्स्ट टर्म, पहला नंबर जो लिया है फर्स्ट टर्म। दूसरा टर्म कैसे मिलेगा? कोई फिक्स नंबर ऐड करके हमें दूसरा टर्म मिलेगा। वो फिक्स नंबर हम डी मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस डी। ये दूसरा टर्म हो गया। तीसरा टर्म क्या होगा? सर इसमें जो फिक्स टर्म ऐड किया था पहले में डी, तब आपको मिला था ए प्लस डी, इसमें एक बार और डी ऐड करो तो ए प्लस 2डी, इसमें एक बार और डी ऐड करो तो ए प्लस 3डी, इसमें एक बार और डी ऐड करो तो ए प्लस 4डी, इसमें एक बार और डी ऐड करो तो ए प्लस 5डी एंड सो ऑन। ये मिलेगा भाई साहब, ये मिलेगा भाई साहब। क्या मिलेगा? सर फर्स्ट टर्म मिला आपको ए, सेकेंड टर्म मिला ए प्लस डी, थर्ड टर्म मिला ए प्लस 2डी, फोर्थ टर्म मिला ए प्लस 3डी एंड सो ऑन। अब इसमें जो डी हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, अगर आपको डिजिट दिया हो तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? सर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, कोई भी nth टर्म आप ले लीजिए, कोई भी nth टर्म ले लीजिए, उसमें से n-1th टर्म को क्या करिए? घटा दीजिए। ऐसे निकलता है कोई भी। अच्छा, nth मतलब क्या? कोई भी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहां पे कोई भी टर्म उठाओ, ये उठाओ ए प्लस 4डी, उसमें से ए प्लस 3डी घटाओ, ए प्लस 4डी में से ए प्लस 3डी घटाओगे तो क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। तो ये तुम्हारा कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई। अच्छा, मान लो कि मुझे सीरीज दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म पता है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म पता है, और कोई एनवां टर्म, 7वां, 9वां, 10वां टर्म पूछ रहा, तो कैसे निकालेंगे? ये nth टर्म कैसे निकालेंगे? तो फर्स्ट टर्म में कुछ ऐड करके हम निकालते हैं, सेकंड टर्म क्या ऐड करते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो ए प्लस डी ऐड किया तो कौन सा टर्म मिलेगा? तो एक बार डी ऐड किया तो हमें दूसरा टर्म मिल रहा है। अगर फर्स्ट टर्म में हम 2d डायरेक्ट ऐड कर दे तो कौन सा टर्म मिल रहा है? सर पहला तो ए है, इसमें डायरेक्टली 2d ऐड किया तो तीसरा टर्म मिला है, 2d ऐड किया तो तीसरा मिल रहा है। अगर 3d ऐड कर दे तो
सर 3D ऐड करते तो पहला दूसरा चौथा मिल रहा है सर जी। अच्छा 4D ऐड करते तो सर पांचवा मिल रहा है। देखो पहला तो यही है, एक देखो दूसरे टर्म में एक बार डी आया है, तीसरे टर्म में 2 बार आया है, चौथे टर्म में 3 बार आया है, पांचवें टर्म में 4 बार डी आया है। पांचवें टर्म में क्या आया है? 4 बार डी आया है। तो इसका मतलब मैं nth टर्म लिख रहा हूं, चौथे में 3 बार, तीसरे में 2 बार, दूसरे में एक ही बार, मतलब एक बार कम आता है। nth टर्म में n-1 इंटू डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तुम्हारा nth टर्म निकालने का फॉर्मूला हो गया। कोई भी nth टर्म निकालना है तो पहला डिफरेंस और कॉमन डिफरेंस तुम्हें पता है, तो पहला टर्म पहला टर्म अनकॉमन डिफरेंस, तो पहला टर्म लिखो ए और कॉमन डिफरेंस डी को जो भी टर्म लिख रहे हो n-1 से मल्टीप्लाई करके लिखो। चलो एक काम करते हैं, हम छठा टर्म निकालते हैं। ठीक है, छठा टर्म निकालते हैं। पहला टर्म है ए और छठा टर्म निकालते हैं, तो यहां पे लिखेंगे 6 माइनस 1, जो भी टर्म निकालते देखो n टर्म में n रखेंगे n-1 इंटू डी। अब बताओ क्या आएगा? a प्लस 6-1 5d, यही आया है। छठा टर्म देखो ये है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, देखो यही तो है, यही तो है, यही तो है। बताओ समझ में आ रहा है क्या बात? समझ में आ रहा है क्या बात? समझ में आ रहा है क्या बात? सर बात तो समझ में आ रहा है। अच्छा ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है, सम का फॉर्मूला होता है n/2, सम ऑफ n टर्म। जैसे 10 टर्म है, मैं nth नहीं लिख रहा हूं, मैं nवां टर्म निकालूंगा तो nth लिखूंगा। टोटल n टर्म का सम है ये, सम ऑफ टोटल n टर्म्स। तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर तुम्हें टोटल n टर्म का सम निकालना है और nवां टर्म तुम्हें पता है तो डायरेक्टली यहां रख दो, फर्स्ट टर्म प्लस n टर्म इंटू n/2। या आप ऐसे भी कर सकते हो, n/2 फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं सर? जो भी फर्स्ट टर्म है उसको a से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो कॉमन डिफरेंस डी है तो a प्लस nth टर्म का फॉर्मूला क्या है? a प्लस n-1 इंटू डी। ये मैंने क्या लिखा है सर? nth टर्म ये रहा, a प्लस n-1 इंटू डी। देखो nth टर्म को क्या लिखा है? a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो nth टर्म है। हाँ। अब इसको सॉल्व करो, तो n/2 को तो बाहर रखोगे एज इट इज, थोड़ा सा ऊपर इसको शिफ्ट कर लेते हैं, है ना, नीचे दब गया है ना, दबाना नहीं चाहिए किसी को, ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। आ जा जा जा, सही आ गया। चलो यहां पर लिख लेते हैं, तो ये n/2। अब बताओ बेटा a और a क्या हो जाएगा? 2a प्लस n-1d, n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है, जबकि ये फॉर्मूला मैं फिर भी ड्राइव करके तुम्हें दिखा दिया, तो ये याद रख सकते हो, ये निकल जाएगा। फर्स्ट टर्म ए और n टर्म क्या है? a प्लस n-1 इंटू डी, तो क्या आ गया? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये तुम्हारा सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला है। ये जीपी सीरीज की पूरी कहानी खत्म हो गई। अब मान लो कोई जीपी सीरीज एपी सीरीज हमको दिया हुआ है 7, 11, 15, 19 एंड सो ऑन। हमसे पूछा है कि 10वां टर्म निकालो, तो हम जानते हैं nth टर्म का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। जहां पे a क्या है सर? फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म में क्या लिखा है? 7, तो ये तो पहला जो डिजिट आया वो फर्स्ट टर्म है 7, प्लस कौन सा टर्म चाहिए सर? हमें 10th टर्म चाहिए। 10th टर्म का मतलब 10वें पे पोजीशन पे जो आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वें पोजीशन पे जो आएगा, तो 10वें पोजीशन पे आएगा वो फर्स्ट टर्म 7 प्लस 10वां पोजीशन मतलब 10-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? 19 में से 15 घटाओ, कोई भी टर्म उठाओ उसमें से पहला घटा दो, 19 माइनस 15 जस्ट उससे पहले वाला 4, 15 में से 11 4, 11 में से 7 4, तो 4 कॉमन डिफरेंस आ गया। कॉमन डिफरेंस बराबर होता है कोई भी nth टर्म में से उससे पहले वाला घटा दो। इनमें जरूरी नहीं कि 10वां लेना है, 7वां लेना है, 8वां लेना है, कोई भी लो उससे पहले वाला घटा दो। तो कोई भी लो सर, 15 लेते हैं, 15 में से 11 घटाओ कितना आएगा? 4। बताओ 15 लिया, 15 माइनस से 11 बताओ कितना आ रहा है? 4। 15 माइनस से 11 कितना आ रहा है? 4। अब देखो यहां यह आया तेरा 7 प्लस 10 में से 1 जाएगा 9 मल्टीप्लाई 4, कितना हो गया? 36। ये तुम्हारा 36 और 7, 36 प्लस 7 से 13 43 आ जाएगा। अगर ये 42 भी आ रहा होगा, 44 आ रहा होगा तो देख लेना कैलकुलेशन। वैसे ठीक किया मैंने, 4 और 3 7 43 आ रहा है, सही तो है। तो देखो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? हमें बहुत सारे टर्म होंगे, कोई भी एक उठाओ उससे पहले वाला घटा दो, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। हम सम कैसे निकालते हैं? तो सम का फॉर्मूला होता है पहला टर्म, अच्छा पहले nth टर्म कैसे निकालते हैं? nth टर्म होता है पहला टर्म इंटू जो टर्म निकालना है आपको, 10वां 11वां n-1, वहां पे n को रखेंगे 12वां 10वां 11वां जो निकालना होगा, n-1 इंटू डी। और सम का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ टोटल n टर्म्स।
टोटल इन टर्म्स, जैसे पहले 4 टर्म का सम, पहले 20 का, पहले 50 का सम, तो सम का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट n बाई टू, जितने टर्म्स का सम निकालना n बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस जो nth टर्म जहां तक आपको सम निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका n, 10 टर्म निकालना है, 10/2 यहां पे है ना, फर्स्ट 10 टर्म का आपको सम निकालना है। तो 10/2 इंटू फर्स्ट टर्म की वैल्यू बताइए कितनी है 7, प्लस nth टर्म बताइए कितना हो गया है, nth टर्म कितना हो गया है सर, nth टर्म 10वां टर्म, हमें 10 टर्म का सम निकालना और 10वां टर्म आया 43, तो रख दो 43, 43 और 7 बताओ कितना हो जाएगा 10/2 5 और 43 और 10 50, 250 आ रहा है। ये है तुम्हारा एपी का एप्लीकेशन, ये है सिंपल एपी का एप्लीकेशन। दूसरा देखो, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी को n नेचुरल नंबर कहते हैं। हाँ, तो टोटल कितने टर्म का निकालना है, 10 का, 20 का, 30 का, कोई n का, nवां तक, यहां तक निकालना है। अच्छा, सम निकालना है, हाँ कितने का, टोटल n टर्म्स का। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला तो जितने टर्म का सम निकाल रहे हो n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म। अब ये n नहीं बताया कि देखो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, अब वो नहीं बता रहा है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर मतलब फर्स्ट n कहां तक लेना है, 20 तक लेना है, 40 तक लेना है, 50 तक लेना है, नहीं बता रहा। वो बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, क्या बोल रहा है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n तक निकालना है, n नेचुरल नंबर तक निकालना है, n नेचुरल नंबर तक निकालना है। हाँ सर, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, तो चलो यहां पर देखो, सम बराबर n/2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 1, फर्स्ट टर्म तो 1 और nth टर्म क्या है सर n, सर बस, तो ये आ जाएगा n इंटू n प्लस 1/2। हाँ, तो जैसे ही आप सम ऑफ n नेचुरल नंबर निकालते हो तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। फर्स्ट 5 टर्म का सम निकालते हो तो लिखोगे n की जगह पे 5 रख दो, 5 इंटू 5 प्लस 1 6/2, ऐसे तो निकालते हैं। अच्छा, इसका दूसरा फॉर्मूला जो सम का है, जो ऐसे लिखते हो तुम, सम बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आता है क्या, इसी को रख के nth टर्म का जो फॉर्मूला आया था उसका वैल्यू रख के, ये वाला रख के, ये बताया ना तुम्हें यहाँ पे, ये वाला रख के देखो, देखो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म जोड़ लिया इंटू n/2 से मल्टीप्लाई किया, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है, जिसमें nth टर्म क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। देखो फर्स्ट टर्म a, nth टर्म a प्लस n-1 इंटू डी, a 2a आ गया। देखो तो n/2 पहले ही बाहर था, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये लिखा है क्या, 2a प्लस n-1 इंटू डी इंटू n/2, ऐसे। अब इस फॉर्मूला को यूज करके सॉल्व करो तो जरा, ये फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड से किया है। अगर मैं सेकेंड मेथड से एक बार लगाऊं, सेकेंड मेथड से एक बार लगाऊं तो देखता हूं कितना आता है। सेकेंड मेथड एक बार लगाते हैं, क्या सेकेंड मेथड सर, टोटल n टर्म का चाहिए तो n तो n ही लिखेंगे, हाँ तो n/2 इंटू 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है a, यहां पे क्या लिखा था फर्स्ट टर्म आपने 1 लिखा था। देखो इस सीरीज का पहला टर्म क्या है a है, a है, पहला टर्म क्या है a है, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो ये लिखेंगे 2 इंटू 1 प्लस टोटल n टर्म्स का चाहिए तो n-1 ही रख दोगे इंटू d की वैल्यू कितनी है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा सर 1 2 3 4 5, ऐसे सीरीज चलती जाएगी, तो सब में डिफरेंस तो एक ही का है, तो कॉमन डिफरेंस तो एक आ रहा है, तो d के जगह पे यहां पे रख दोगे आप 1। अब इसको सॉल्व करो तो ये n/2 बाहर, हाँ सर, ये क्या आ गया सर 2 प्लस n-1, तो सिंपल n-1 यही बचेगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे n-1 बचेगा। अब जरा देखना ध्यान से, 2 प्लस n-1, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा सर 2 माइनस 1 1 बचेगा, तो आ गया n+1। अरे भाई ये n एज इट इज रहा, 2 में से 1 घटाओगे तो 1 आएगा n+1, तो n/2, ये बाहर n/2 इंटू n+1, ये आ गया, तो n+1 इंटू n/2, n+1 इंटू n/2, वही चीज आ गया। बताओ आंसर आ गया, तो बताओ कौन सा आंसर आ रहा है, सेकंड। तो दो मेथड से तुमको मैंने निकाल के दिखाया है। पहला सम का फॉर्मूला होता, फिर से पीछे चलते चल, मैं फिर से बताता हूं, कोई भी एपी सीरीज का सीक्वेंस 2 4 8 को अगर मैं जनरलाइज टर्म्स में लिखूं तो ये फर्स्ट टर्म मान लो ए है, फर्स्ट टर्म मान लो क्या है ए है,
तो सेकेंड टर्म हो जाएगा ए प्लस डी, थर्ड टर्म हो जाएगा ए प्लस टू डी, फोर्थ टर्म हो जाएगा ए प्लस थ्री डी, फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म हो जाएगा ए प्लस फोर डी, नेक्स्ट हो जाएगा ए प्लस फाइव डी एंड सो ऑन, ए प्लस फाइव डी एंड सो ऑन, ए प्लस फाइव डी एंड सो ऑन, ऐसा हो जाएगा। हाँ, जहां पे कॉमन डिफरेंस जो होगा आपका, जहां पे कॉमन डिफरेंस जो होगा आपका वो होगा कॉमन डिफरेंस। कोई भी nवां टर्म उठाओ, nth टर्म उठाओ, उसमें से उससे पहले वाला टर्म घटा दो, ये कॉमन डिफरेंस दे देगा। कॉमन डिफरेंस ऐसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म ये निकल गया, nth टर्म की वैल्यू, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, वैल्यू ऑफ nth टर्म, वैल्यू ऑफ nth टर्म क्या है ये, वैल्यू ऑफ nth टर्म। जैसे है ना, पहला टर्म ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा, तो nth टर्म की वैल्यू क्या होगी, तो पहले टर्म में ए में एक बार डी ऐड किया तो दूसरा मिला था, दो बार डी ऐड किया तो तीसरा मिला, तीन बार डी ऐड किया तो चौथा टर्म मिला, क्योंकि पहले में तो डी है नहीं, दूसरे में एक बार डी, तीसरे में दो बार, चौथे में तीन बार, पांचवें में चार बार, तो इनमें में एक n माइनस वन बार होगा, बस ये आ गया। तो वैल्यू ऑफ nth टर्म निकाल सकते हैं, हाँ, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, हाँ। फर्स्ट टर्म क्या होता है, जो पहला दिखता है, और सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाता है, n टर्म का सम, सबका जोड़ कितना होगा, a प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी प्लस ए प्लस थ्री डी प्लस ए प्लस फोर डी, इन सबका सम बोल रहा है। तो सम ऑफ n टर्म्स होगा, सम ऑफ n टर्म्स होगा, सम ऑफ n टर्म्स होगा, सम ऑफ n टर्म्स होगा n बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म, सिंपल है। और nth टर्म की वैल्यू अगर रख दोगे, ये रहा, ये nth टर्म की वैल्यू अगर यहां रख दोगे तो आप ऐसे निकाल सकते हो, n बाई टू इंटू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी आर। अच्छा एक बात बताओ सर, हम कौन सा यूज करेंगे, ये वाला कि ये वाला, तो डिपेंड करता है सिचुएशन। अगर मान लो तुम्हें ऐसे लिख दिया 2 4 6 8 10 12, 1 2 3 4 5 6, बोला कि टोटल 6 टर्म्स का सम बताओ, तो टोटल 6 टर्म्स में पहला टर्म पता है, छठा पता है तुमको 12 है, तो रख दो, छठा पता है 12 है, तो देखो यहाँ पे 6 बाई टू पहला टर्म प्लस छठा टर्म पता है। अब मान लो कि तुम्हें ये नहीं पता, ऐसे लिखा है 6 एंड सो ऑन, अब कह रहा है कि टोटल 6 टर्म्स का सम बताओ, तो तुम्हें तो छठा टर्म पता ही नहीं है, तो तुम्हें क्या पता है सर, फर्स्ट टर्म पता है क्या होगा, ए, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे 6 माइनस 4 2, और टोटल 6 टर्म्स का सम निकालना है, मतलब n की वैल्यू 6, तो डायरेक्टली यहां रखेंगे 6 बाई टू, फर्स्ट टर्म है मेरा 2 इंटू n, 6 टर्म्स का सम निकालना, तो 6 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 2, ये रखेंगे। अगर वो टर्म ही मुझे नहीं पता है तो समझ गए, ये दोनों में कोई फर्क नहीं है। सर ऐसा भी तो निकाल सकते हैं, मान लो 2 4 6 डैश डैश डैश, बोला टोटल 8 टर्म्स का सम निकालो, तो मैंने पहले 8वां टर्म निकाल लूंगा, तो 8वां टर्म या कोई भी टर्म का वैल्यू तो इससे निकालेंगे, हाँ, तो ये भी तो यहां तुम पुट कर रहे थे, तो इससे वैल्यू निकाल के यहां रख दो या डायरेक्टली यहां रख दो, एक ही चीज है, बोलो चमका कि नहीं, या तो तुम वैल्यू निकाल के रख दो या डायरेक्टली निकाल के रख दो, तो दोनों तो एक ही चीज हुआ ना बेटा, सर एक ही चीज हुआ, अब समझ में आया, तो पूरा रिवाइज करा दिया। देख नेक्स्ट, देख भाई नेक्स्ट देख क्या, बीच टर्म ऑफ एपी इज 0। अच्छा ये एपी है, ये सवाल में दिया हुआ है, ये एपी है, ये सवाल में दिया हुआ है, आपसे बोला है कि बीच टर्म ऑफ एपी इज 0, एपी का कौन सा टर्म 0 हो रहा है ये बताओ, एपी का कौन सा टर्म 0 हो रहा है ये बताओ, कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे सर, हमने लिखा ये 27 24 21 एंड सो ऑन, ये लिखा, हाँ सर आपने ये लिखा 27 24 21 एंड सो ऑन। अब इसमें पहला टर्म क्या है, 27, जो सबसे पहले आता है उसी को तो पहला टर्म कहता है 27। कॉमन डिफरेंस क्या है सर, कॉमन डिफरेंस डी बराबर हो जाएगा, कोई भी टर्म उठाओ, 21 माइनस 24 बताओ क्या आएगा सर, 21 में से 24 घटाओगे -3, या 24 में से 27 घटाओगे -3, तो कॉमन डिफरेंस आ रहा है -3। अभी कह रहा है कि कोई भी ना, कोई nवां टर्म इसका 0 हो रहा है, तो कौन सा टर्म होगा बताओ, तो हमें पता है वैल्यू ऑफ nth टर्म, तो यहां पे जो लिखते हो nth टर्म की वैल्यू बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यही लिखते हो। अब ये कह रहा है कि कोई nth टर्म की वैल्यू 0 हो रही है, बीच टर्म ऑफ एपी इज 0, तो कोई nवें टर्म की वैल्यू 0 हो रही है, वो कौन सा टर्म होगा, तो ये तुमको 0 दिया हुआ है, 0 बराबर फर्स्ट टर्म 27 प्लस कोई nवां टर्म n माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है -3, तो यहां पे -3 से मल्टीप्लाई करोगे। अब एक बात बताओ, -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस, देखो n माइनस वन इंटू -3 है, तो एक काम करो, इस 27 को उधर ले जाओ, छोड़ो कुछ मत करो, इस 27 को उधर ले जाओ, तो -27 हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये टर्म में देखो प्रोडक्ट हो रहा है, तो -3 इंटू n माइनस वन होगा, हाँ, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 27 कटोगे 9,
9 बराबर n माइनस वन, माइनस वन इधर जाएगा, n बराबर 10वां टर्म आ रहा है। 10th टर्म जो है 10वां डिजिट जो आएगा, जैसे ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां जीरो आएगा। अच्छा, सम ऑफ टोटल 10 टर्म क्या होगा? तो फॉर n टोटल 10 टर्म का निकालना, तो n की वैल्यू टोटल कितने टर्म्स का सम निकालना, वो n हो गया, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म। सिंपल है। ये देखो 28 22 x y 4 इज एन एपी, देन वैल्यू ऑफ x एंड y इज, क्या लिखा है? 28 22 x, y, 4 इज एन एपी, देन वैल्यू ऑफ x एंड y विल बी, देन वैल्यू ऑफ x एंड y विल बी, x एंड y की वैल्यू क्या होगी? तो ये कैसे निकालेंगे यार? ये कोई टर्म है ना, कौन सा टर्म है? ये थर्ड टर्म है, दिख तो रहा है। अब इससे कैसे दिखे? थर्ड टर्म है, और y कौन सा है? फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म है। तो ये एपी दिया हुआ है, ये है एपी, ये है एपी। अब बोला है कि x और y का वैल्यू क्या होगा बताओ, तो लॉजिकल सवाल है ये एकदम। कैसे लिखोगे सर? ये 28, हाँ, कॉमा 22, कॉमा x, कॉमा y, कॉमा 4 एंड सो ऑन। तो पहला टर्म तुम्हारा क्या आ रहा है सर? 28। कॉमन डिफरेंस क्या होगा सर? 22 में से 28 घटा लो, 22 में से 28 घटाएंगे, देखो ये टर्म उठाओ, उससे पहले वाला घटाओ, तो -6 है। अब एक बात बताओ, आपने सेकेंड टर्म उठाया 22, उसमें से पहला टर्म घटा लिया 28, 22 में से 28 घटा लिया, ये क्या आया? 6 आया, -6। तो क्या ये जीपी हो गया? सिर्फ एक ही डिजिट से तुम चेक कर लोगे जीपी है? सर एक ही से कैसे करेंगे? नहीं, ये दिया हुआ है कि जीपी है, तो जीपी मानना ही है ना। फिर तुमको चेक करने थोड़ी ना बोला है कि जीपी है कि नहीं, वो तो बोला है कि जीपी है, तो मुझे x और y की वैल्यू बताओ। तो जीपी ऑलरेडी है। ओहो हो, जीपी ऑलरेडी है, यस, जीपी ऑलरेडी है। तो जीपी है, तो फर्स्ट टर्म मेरा ये हो गया, सेकेंड टर्म ये हो गया, थर्ड टर्म मेरा x है, तो वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म यहां से निकालो। वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म बराबर फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म लेना, तो n की वैल्यू हो गया 3, 3 - 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म बोलो 28 प्लस 3 में से एक जाएगा 2 इंटू कॉमन डिफरेंस -6 है, तो 28 - 12, तो 8 में से 2 गया तो तुम्हारा हो जाएगा 6, और 2 में से एक गया 16, 16 आंसर आएगा। और तुम फॉर्मूला से 16 ला रहे हो, अब तुम डायरेक्टली भी सोच सकते हो कि 16 आएगा। सर कैसे? 22 में से 6 घटाओ तो 28 में से 6 घटाओ क्या आएगा? 22, 22 में से 6 घटाओ क्या आएगा? 16, और 16 में से 6 घटाओगे y क्या आएगा? 10। तो x की वैल्यू 16 है, और y की वैल्यू तुम निकाल के देख लो 10 ही आएगा। y की वैल्यू निकाल के देख लो 10 ही आएगा। सर मजा आ गया, तो सम भी करा दिया, डिफरेंस भी करा दिया। अब ये सवाल है जो बेव में आता है और नीट का PYQ है। सर नीट का PYQ, यस, ये नीट का PYQ है। अब ये सवाल को स्क्रीन पॉज करके खुद अटेम्प्ट करो, एक बार पढ़ो क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है। बीट का मतलब फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होता है, इतना याद रखना। बीट का मतलब फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होता है, इतना याद रखना। बीट का क्या मतलब होता है? फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। वीट्स का क्या मतलब होता है? वीट का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। ये वीट के टर्म्स में दिया है क्या? क्या दिया है? 25 ट्यूनिंग फॉर्क आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। नहीं, बीट नहीं दिया, हटाओ, कोई जरूरत नहीं, तो तुम तब पढ़ लेंगे। कितने ट्यूनिंग फॉर्क है? 25। 25 ट्यूनिंग फॉर्क आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक पहला ट्यूनिंग फॉर्क, दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क, एंड सो ऑन, 25 ट्यूनिंग फॉर्क विथ फ्रीक्वेंसी डिफरेंस इज 10। देखो क्या बोला है, 25 ट्यूनिंग फॉर्क अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस इज 10। अच्छा, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी में पहले टर्म का f0 मान लेता हूं, पहला फ्रीक्वेंसी f1 को f0 मान लेता हूं, तो इसका डिफरेंस 10 और बढ़ता जा रहा है, तो ये कितना होगा? f2। सर f2 होगा f0 प्लस 10। f3 कितना होगा जरा बताना? f3 होगा f0 प्लस 20। कैसे? तो f0 मैंने माना, पहले का नहीं पता है, वो मैंने मान लिया f0। तो पहले की फ्रीक्वेंसी मैंने f0 मान ली, तो दूसरे की कितनी होगी? f0 प्लस 10। तीसरे की कितनी होगी? f0 प्लस 20। चौथे की कितनी होगी? f0 प्लस 30, क्योंकि सबका डिफरेंस 10-10 है, सबका डिफरेंस 10-10 है। फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क, जो f0 माने वही पूछा, फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी बताओ। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 25वां ट्यूनिंग फॉर्क इज 400, मतलब तुम्हारा 25वें ट्यूनिंग फॉर्क का f25 वो 400 हर्ट्ज है, वो 400 हर्ट्ज है। 25वां ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी कितना है? 400 हर्ट्ज। सबका डिफरेंस है 10, तो पहले ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी बताओ क्या होगा। सुनो, सवाल सॉल्व करना इज अ डिफरेंट थिंग,
सवाल सॉल्व करना इज अ डिफरेंट थिंग, सवाल के कंसेप्ट को समझना इज अ डिफरेंट थिंग। तो पहले हम एक बार और सवाल समझते हैं, पहले एक बार और हम सवाल को फोकस से पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आइए आइए सवाल को पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा है? 25 ट्यूनिंग फॉर्क आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। 25 ट्यूनिंग फॉर्क है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 25वां, सबकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है। फ्रीक्वेंसी डिफरेंस इज 10। अब बढ़ रही है तो कितना कितना बढ़ रही है? 10 बढ़ रही है। पहले की मान लो 2 है तो दूसरे की 12 होगी, पहले की 10 है दूसरे की 20 होगी, जो भी पहले के उससे 10 ज्यादा दूसरे की, फिर उससे 10 ज्यादा, उससे 10 ज्यादा, उससे 10 ज्यादा। तो फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी अगर 25वें की 400 है? तो क्या 25वें टर्म की वैल्यू 400 दे दी? हाँ। क्या ये एपी सीरीज बन रहा है? यस, दिस इज एपी। ये एपी बन रहा है। सर कैसे एपी बन रहा है? एपी सीरीज में फिक्स टर्म ऐड करते जाते हैं आगे, तो 10 ही तो ऐड करते जा रहे हैं, तो कॉमन डिफरेंस 10 का आ गया। ये तुम्हारा होमवर्क है, मतलब क्लास वर्क है। अभी तुम स्क्रीन पॉज करके सॉल्व करो, अभी तुम स्क्रीन पॉज करके इसको सॉल्व करो, फिर मैं अभी हाथों हाथ तुमको यहीं पर सॉल्यूशन बताऊंगा। चलो स्क्रीन पॉज करके करो। देखो कॉमन डिफरेंस 10। हाँ सर, फर्स्ट टर्म हमें नहीं पता, वो हमने एफ नॉट माना था, तो फर्स्ट टर्म तुम्हारा एफ नॉट हो गया। और 25वां टर्म, 25th टर्म, वैल्यू ऑफ 25th टर्म, वैल्यू ऑफ 25th टर्म इज 400 हर्ट्ज है। अब कोई भी nth टर्म की वैल्यू कैसे लिखते हैं? तो nth टर्म की वैल्यू लिखते हैं, 25वां टर्म है तो हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म a प्लस n-1 इंटू डी। अब ये nth टर्म 25वां टर्म कितना है? 400 बराबर फर्स्ट टर्म एफ नॉट हमें निकालना है प्लस 25-1 इंटू डी की वैल्यू 10। कॉमन डिफरेंस 10 है। हाँ सर, कॉमन डिफरेंस तो 10 है। तो सबसे पहले ध्यान से सुनना, ये अच्छे से सॉल्व करना है। यहां पे टोटल 25वां टर्म है जिसकी वैल्यू 400 है, 25वें टर्म की वैल्यू 400, इनकी वैल्यू 25 रख दिया, सब ठीक है। अब एक काम करो, 25 माइनस से क्या होगा? 24। 24 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 24 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 240 होगा। तो एफ नॉट बराबर, एफ नॉट बराबर, चाहे काम करो उधर 400, क्या समझ, 400 बराबर एफ नॉट प्लस 25 में से एक जाएगा 24 में 10 से मल्टीप्लाई करोगे 240। तो एफ नॉट बराबर हो जाएगा 400 माइनस 240, तो एफ नॉट बराबर हो जाएगा 160 हर्ट्ज। लो भाई, एफ नॉट बराबर हो जाएगा 160 हर्ट्ज। बताओ 400 में से 240 जाएगा, कितना बचेगा? तो 300 और 400, 160 हर्ट्ज। 160 से आंसर आ रहा है। कितना आसान है बताओ, कितना आसान है बताओ। तो ये तुम्हारा एपी से रिलेटेड सारी चीजें हैं। कुछ क्वेश्चंस और दे दूंगा होमवर्क के लिए, ठीक है ना। अब हम करते हैं जीपी सीरीज। क्या होता है जीपी सीरीज? को कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन है भाई? स्टॉप रिकॉर्डिंग, हाँ ऑन है। जीपी सीरीज इसको कहते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसको क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये मल्टीप्लीकेशन से बनता है। नेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ नंबर, सीक्वेंस मतलब एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे कुछ बनते जाता है ना, उसको सीक्वेंस कहते हैं। सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन विच नेक्स्ट टर्म, कोई भी टर्म है हमारे, उससे नेक्स्ट टर्म कैसे मिलेगा उसकी बात करिए। पहले के बाद दूसरा कैसे मिलेगा, दूसरे के बाद तीसरा कैसे मिलेगा, तीसरे के बाद चौथा कैसे मिलेगा। नेक्स्ट टर्म, सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच नेक्स्ट टर्म can be found by multiplying previous number with a fixed digit, with a fixed digit या fixed number, with a fixed number, and that fixed number is called common difference नहीं, common ratio। common difference तो एपी में होता है, इसमें क्या होता है? common ratio। लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेता हूं। पहला टर्म लिया मैंने, कोई भी एक ली, एक में मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो एक में 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? 3 में 3 से मल्टीप्लाई क्या होगा? 9 में 3 से मल्टीप्लाई किया क्या होगा? 27 में 3 से मल्टीप्लाई किया होगा क्या होगा? 81 में 3 से मल्टीप्लाई किया होगा क्या होगा? 243 एंड सो ऑन। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ जीपी सीरीज। जीपी सीरीज एपी सीरीज में क्या होता है?
हम एक कॉमन नंबर से ऐड करते जाते हैं, और जीपी सीरीज में क्या होता है, कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। जीपी सीरीज इज द मल्टीप्लाइंग सीरीज, मल्टीप्लाइंग सीरीज। जीपी सीरीज इज नथिंग बट मल्टीप्लाइंग सीरीज। व्हाट इज जीपी सीरीज? जीपी सीरीज इज नथिंग बट अ मल्टीप्लाइंग सीरीज। जीपी सीरीज इज नथिंग बट अ मल्टीप्लाइंग सीरीज। एक में हमने मल्टीप्लाई किससे किया, 3 से। 3 में मल्टीप्लाई किससे किया, 3 से। 9 में मल्टीप्लाई किसमें किया, 3 से। तो एक में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 3 में 3 से करेंगे 9, 3 क्या 9, 9 में 3 से करेंगे 27, 27 में 3 से करेंगे 81, 81 में 3 से करेंगे 243। सिंपल है, सिंपल है। जैसे इसमें फर्स्ट टर्म क्या आएगा, मान लो हमने ए से रिप्रेजेंट किया फर्स्ट टर्म, ए से हमने रिप्रेजेंट किया फर्स्ट टर्म। दूसरा टर्म क्या आएगा, ए इंटू फिक्स नंबर जो है तुम्हारा, मान लो आर। ऐड नहीं कर रहे, मल्टीप्लाई कर रहे, तो मल्टीप्लाई तो सीधा होगा, ए इंटू आर। तो सेकेंड टर्म में एक बार आर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। आर तुम्हारा है वही कॉमन रेशियो जिससे तुम मल्टीप्लाई करके दूसरा बनाओगे, सेकेंड टर्म की वैल्यू। थर्ड टर्म क्या होगा, ए आर में आर से और मल्टीप्लाई करो, ए आर स्क्वायर। फोर्थ में क्या होगा, ए आर क्यूब। नेक्स्ट में क्या होगा, ए आर 4। नेक्स्ट में क्या होगा, ए आर 5। तो मुझे बताओ कि पहले टर्म में आर है, नहीं, पहले टर्म में सीधा फर्स्ट टर्म है। दूसरे टर्म में एक बार आर, तीसरे में 2 बार आर, चौथे में 3 बार आर, मल्टीप्लाई 3 बार आर से किया है। पांचवें में 4 बार आर, छठे में 5 बार आर। तो कोई इनवा टर्म में कितनी बार आर आएगा, nth टर्म में कितनी बार आएगा, वैल्यू ऑफ nth टर्म लिख रहा हूं, वैल्यू ऑफ nth टर्म। तो पहला टर्म ए में आर से कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, एनवें टर्म में, मतलब 10वें टर्म में कितनी बार आर आएगा, 9 बार, आर का पावर 9। छठे में 5 बार आर आएगा, 1 2 3 4 5, छठे में देखो 5 बार आ रहा है। सातवें में 6 बार आ रहा है, सातवें में। आठवें में 7 बार आ रहा है। तो एनवें में कितनी बार आ रहा है, n-1। ऐसे निकालते कोई भी nth टर्म, सिंपल। अच्छा, कॉमन रेशियो कैसे निकलेगा, तो कॉमन रेशियो ऐसे निकलेगा, कॉमन रेशियो ऐसे निकलेगा। कोई भी एक डिजिट उठा लो, nthवां टर्म उठा लो, कोई भी उठा लो, कोई भी एक उठाओ, कोई भी, हाँ कोई भी एक उठाओ, सर 81 उठा दे, उसको उसके पहले वाले नंबर से डिवाइड करो। इनवा टर्म उठाओ और फिर उसके पहले वाले वैल्यू से डिवाइड करो। 27 से डिवाइड करो, 81/27, 3। अच्छा यहां देखो ना, ए आर क्यूब को ए आर स्क्वायर से डिवाइड करो, बताओ क्या आएगा, करो करो करो, ये उठाओ, ए आर क्यूब, ए आर क्यूब उठाओ, ए आर क्यूब उठाओ, कोई भी एनवा टर्म ए आर क्यूब उठाया मैंने, चौथा टर्म, पांचवा टर्म उठाया, उससे पहले वाले से डिवाइड करो, ए आर क्यूब, ए आर सॉरी ए आर क्यूब उठाया तुमने, ए आर क्यूब उठाया, उससे पहले वाला क्या है, ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर। ए से ए कटेगा, आर क्यू से आर स्क्वायर कटेगा, आर है। तुम ये उठाओ, ए आर उठाओ, ए आर को उससे पहले से डिवाइड करो, तो ए आर बाई ए क्या होगा, ए आर बाई ए से ए कट गया, ये आर आएगा। ये उठाओ, ए आर का पावर 5, ए आर का पावर 5 उठाओ, फिर उससे पहले वाले से डिवाइड कर दो, ए आर का पावर 4। तो देखो ये कॉमन रेशियो आना चाहिए, देखो ए से ए कट गया, आर का पावर 4 से आर का पावर 5 कटेगा, आर आ गया। तो तुम्हें क्या समझ में आया, सर कोई भी जीपी सीरीज अगर है तो कोई एक डिजिट उठाओ, उससे पहले वाले से डिवाइड करें, फिर कोई और उठाओ, उससे पहले वाले से डिवाइड करें, वो फिक्स नंबर आना चाहिए जिसको हम कॉमन रेशियो आर कहते हैं। अब अगर मैं इसको ऐड करूं, जैसे 1 + 3 + 9 + 27 + 81 में ऐड करूं सारे नंबर को, से तो प्रोडक्ट से बन रहा था। हाँ बना डिजिट अलग अलग है प्रोडक्ट करके, लेकिन सबको अगर मैं ऐड करूं तो सम ऑफ इन टर्म्स बराबर होता है फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो। ये तुम्हारा कॉमन रेशियो, ये सी आर कॉमन रेशियो की वैल्यू, जो यहां पे आर जो दिख रहा है ना, आर कॉमन रेशियो, वो 1 माइनस कॉमन रेशियो। लेकिन ये फॉर्मूला एक स्पेशल केस के लिए वैलिड है, जब तुम्हारा कॉमन रेशियो 1 से कम आएगा। मतलब यहां पे अगर मुझे 6 टर्म का सम निकालना है तो ये फॉर्मूला में नहीं लगा सकता, तो फिर कैसे निकालेंगे, फिजिक्स में इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिजिक्स में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन में, इलेक्ट्रोस्टैट में और एक आध दो जगह आता है कोलिजन वगैरह में, लेकिन हर जगह जहां भी जीपी सीरीज आया है वो कॉमन रेशियो 1 से छोटा ही आता है, 1 से बड़ा नहीं आता है। सर फिर भी बता देना, आप कहीं आ जाए आप लेवल बफ हो रहा है, मैथमेटिकली पढ़ना ही नहीं है, वो मैथमेटिकली इतना लेंदी पढ़ना ही नहीं है। आज तक सवाल ही नहीं बने फिजिक्स में, जेई में भी नहीं बनते हैं,
बहुत रेयर जे एडवांस में कोई बनेगा, फिर भी मैं फॉर्मूला बता दूंगा। चलो ठीक है बता दूंगा। लेकिन जितने सवाल नीट और जेई में आज तक बने हैं वो कॉमन रेशियो 1 से के लिए ही बने हैं। तो वैलिड फॉर कॉमन रेशियो इज लेस देन 1। क्या होता है सम का फॉर्मूला? फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो तीन बातें मैंने तुमको इंपॉर्टेंट बताई। पहला, फर्स्ट टर्म कैसे निकालोगे? एक बात तो फर्स्ट टर्म कैसे निकालोगे? अबे फर्स्ट टर्म मतलब जहां से सीक्वेंस लिखना शुरू कर रहे हो, ये वन है फर्स्ट टर्म, यहाँ पे ए है फर्स्ट टर्म, इस सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है? ए। इस सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है? 1। ऐसे फर्स्ट टर्म होता है। ठीक है, फर्स्ट टर्म निकालेंगे। क्या कॉमन रेशियो निकालना आ गया? हाँ सर, कोई भी एक सीक्वेंस में से कोई भी एक डिजिट उठाओ, इसकी वैल्यू उठाओ, उसके पहले वाले से डिवाइड कर दो। अच्छा, कोई एनवा टर्म कैसे निकालते हैं? तो एनवा टर्म निकालते हैं फर्स्ट टर्म को, एनवा टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म को r का पावर n-1 से मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट टर्म इंटू r का पावर n-1, फर्स्ट टर्म इंटू r का पावर n-1। सम का फॉर्मूला क्या होता है? सम का फॉर्मूला क्या होता है? सम का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो। बड़ा आसान है, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो। आओ पहले अब समझते हैं, थोड़ा समझते हैं, थोड़ा और समझते हैं। जैसे बताओ, मैंने लिया कोई डिजिट 2, 2 के बाद लिया मैंने 4, 4 के बाद लिया मैंने 8, 8 के बाद लिया मैंने 12, 12 के बाद लिया मैंने 24, 24 के बाद मैंने लिया 48। क्या ये जीपी है या एपी है? क्या है बताओ? जीपी है, एपी है, क्या है ये? तो सर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 8 दूना 24 नहीं बन रहा यार। एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे 12/8 करूं तो क्या आएगा? ये 12/8 करो क्या आएगा? 12 डिवाइडेड बाई कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? रेशियो कैसे निकालते हैं? कोई डिजिट उठाओ, 12 उठाया, 12 को 8 से डिवाइड करो तो क्या आया? 4 से भी कैंसिल करो तो 3/2 आ रहा है यहां से, इन दोनों से। और 4/2 यहां से कॉमन रेशियो निकालो, तो यहां से कॉमन रेशियो 4/2 क्या आएगा? 2 आएगा। 8/4 क्या आएगा? 2 आएगा। 24/12 क्या आएगा? 2 आएगा। 48/24 क्या आएगा? 2 आएगा। लेकिन यहीं पे गड़बड़ हो रहा है, तो क्या करोगे? बोलो। नो जीपी। सब बीच वाला टर्म गड़बड़ा दिया खाली, नहीं? देखो ना, देखो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। अब 48/24 2, 24/12 2, 12/8 2 नहीं आ रहा है, 8/4 2, 4/2 तो बढ़िया था सब, लेकिन बीच में थोड़ा गड़बड़ हो गया। जैसे ऐसे लिखो 2 4 8 16 32 64 एंड सो ऑन। तो ये जीपी है, ये जीपी सीरीज है। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसका फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म जो पहला टर्म डिजिट आता है, फर्स्ट टर्म जो पहला डिजिट आता है 2। और इसका कॉमन रेशियो क्या आएगा? कॉमन रेशियो 16/8 कर लो, बताओ क्या आ रहा है सर? 2। 64/32 2, 32/16 2, 16/8 2, 8/4 2, 4/2 2 2 2। इधर देख, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32। बताओ क्या जीपी है? यस, दिस इज जीपी सीरीज। और इस जीपी सीरीज का पहला टर्म क्या है? पहला टर्म सर, इस जीपी सीरीज का पहला टर्म 1 है। और कॉमन रेशियो कितना है सर? कॉमन रेशियो इसके आ जाएगा, कोई भी डिजिट उठाओ, 1/8 उठाओ, 1/8 डिवाइडेड बाई 1/8 को 1/4 से डिवाइड करोगे, 1/4। तो देखो 1/8 डिवाइडेड बाई 1/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा। देखो ना, डिवीजन बटा डिवीजन है, 4 ऊपर 8 नीचे, तो 4/8 कट के क्या आएगा? 1/2। और ऐसे भी निकाल सकते हो, हाफ को 1 से डिवाइड कर दो, तो हाफ को 1 से डिवाइड करोगे हाफ आएगा। 1/4 को आधा से डिवाइड करोगे हाफ आएगा। देखो ना, वैसे भी देखो, इसको मैंने हाफ से मल्टीप्लाई किया, तो 1 मल्टीप्लाई हाफ क्या होगा? हाफ। हाफ को हाफ से किया, देखो हाफ को हाफ से किया तो कितना आएगा? 1/4। फिर इसको हाफ से किया तो बताओ क्या आएगा? 1/8। फिर इसको हाफ से किया, देखो बताओ क्या होगा? 1/16। फिर इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया 1/32। तो कॉमन रेशियो क्या आ रहा है आपका? हाफ। अच्छा एक मिनट, एक चीज और, इसमें सम कितने फॉर्मूला का निकाला है हमने? कितने टर्म का निकाला है? n टर्म का। लेकिन इसमें तो n दिख ही नहीं रहा सर, फिर ये कितने टर्म का निकलेगा? चाहे तुम 20 का निकालो, 30 का निकालो या 40 का निकालो, यही फॉर्मूला आएगा। तो इसको बोल देते हैं कि तुम जितने टर्म का निकाला, इनफाइनाइट टर्म्स बोल दो डायरेक्ट। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म। सर 2 टर्म का निकालेंगे और 4 का सेम आएगा? 2 और 4 का सेम नहीं आएगा। वैसे 2 और 4 का निकालते भी नहीं है, इसमें फिजिक्स में जो यूज होता है वो 10 का, 20 का, 40 का, 50 का। तो सारे टर्म का सम इनफाइनाइट टर्म्स, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड 1 माइनस कॉमन रेशियो होता है। सर ये समझ नहीं आया, घबराओ मत। सुनो, अगर मान लो तुमको 2 टर्म का निकालना है, तो तुमको कोई फॉर्मूला चाहिए कि सीधा निकाल लोगे?
सो तो सीधा निकाल लेंगे। 3 टर्म का चाहिए तो 3 टर्म का जोड़ लो ना, ए प्लस ए आर स्क्वायर। तुमको कितना का चाहिए होगा सर? फॉर्मूला तो तभी लगाएंगे जब हमको 2 टर्म का ऐड करना है। अबे 2 टर्म का कहीं भी ऐड कर, यहां बोल 2 टर्म का ऐड कर, 3 और 1 4। भाई साहब मुझे 2 टर्म का ऐड करेगा हो भाई, तो 28 प्लस 22। यहां पे 2 टर्म का ऐड करना है, तो 2 टर्म को ऐड करने के लिए क्या ही फॉर्मूला यूज करोगे? जैसे ये एक सवाल है, इसमें मैं वहां स्टार भी बताता हूं जोरदार। कैसे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नेचुरल नंबर है। n टर्म्स को ऐड करने के लिए फॉर्मूला क्या बन रहा है? तो n टर्म्स नेचुरल नंबर को ऐड करने के लिए फॉर्मूला बन रहा है n इंटू एन प्लस 1/2। n टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर को सॉल्व करने का फॉर्मूला बन रहा है n इंटू एन प्लस 1/2 बन रहा है। n टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर को सॉल्व करने का फॉर्मूला बन रहा है n इंटू एन प्लस 1/2 बन रहा है। हाँ सर, अगर मैं बोलूं कि देखो टोटल n टर्म्स का सम का फॉर्मूला ये है, लेकिन मुझे 2 ही टर्म का सम चाहिए, तो 2 टर्म का सम चाहिए तो 2 टर्म तो हो जाएगा ये। अगर मैं मान लो कि इफ n बराबर 1 ही रखता हूं, एक ही टर्म का सम चाहिए, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एक ही टर्म का सम चाहिए, तो सम बराबर क्या आएगा बोलो? सर एक ही है, एक ही टर्म का सम चाहिए तो सम 1 आना चाहिए। हाँ, तो n को 1 रखो, रिजल्ट 1 आना चाहिए। अगर मुझे 2 टर्म का सम चाहिए, 2 टर्म का सम चाहिए, तो 2 टर्म का सम बताओ क्या आएगा? सर 2 टर्म का सम आएगा 2 और 1 3। अच्छा भाई 2 टर्म कितने बने? 1 और 2 को मिला के 2 टर्म बने, तो 2 और 1 3, 3 आना चाहिए सर। अगर मैं तुम्हें 3 टर्म का सम बोलूं तो सम बताओ कितना आना चाहिए? तो टोटल अगर 3 टर्म का सम बोलूंगा तो 2 और 1 3 3 6 6 आना चाहिए सर। अब जो तुमने निकाला है टोटल n टर्म के लिए, वो टोटल n टर्म का है। अब n की वैल्यू तो मुझे नहीं पता, 20 भी 50 भी 60 भी 70 भी 80 भी 1 2 भी हो सकता है। अगर n को एक ही टर्म रखूं तो n को 1 रखने पे सम 1 आना चाहिए। अब यहां पे n को 1 रख, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कट गया, 1 आ रहा है, एकदम वेरीफाई हो गया। अब इस 4 ऑप्शन में से अगर मान ले तूने डिराइव नहीं किया, तुमने बस इतना सोचा ये सीरीज है और n टर्म का सम लिखना है जिसका आंसर हमें दिया हुआ है, अगर n 1 होता तो क्या होता? तो n को 1 रखने पे सम 1 आना चाहिए। देखो एक यहां पे n को 1 रखो तो हाफ आ रहा है, मतलब ये वेरीफाई नहीं किया इस लॉजिक को। यहां पे n को 1 रखो 0 आ जाएगा, वेरीफाई नहीं किया। यहां पे n को 1 रखो 2 और 1 1, तो 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर 2, 2/6 1/3, ये वेरीफाई नहीं किया। सिर्फ इतना सोचने भर से मुझे ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, यहां मेरा आंसर सिर्फ इसी ऑप्शन में वेरीफाई हो रहा है। चलो मान लो कि एक नेचुरल नंबर का सीरीज है जिसमें टोटल n टर्म है, मुझे n टर्म का सम चाहिए और जो n टर्म है वो 2 ही टर्म में कंसीडर करो। तो 2 ही टर्म कंसीडर करो तो 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर बनेगा। 2 ही टर्म मतलब 2 और 1 3 आना चाहिए, तो n को 2 रखने पे सम 3 आना चाहिए। n को 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4, 4/2, 2 आ रहा है, गलत हो गया, 3 आना चाहिए। यहां पे n को 2 रखो तो 2 और 2 और 1 3, 2 इंटू 3 6, 6/2 3, देखो 3 आ गया। यहां पे 2 रखो तो 2 और 2 में से 1 जाएगा तो 1, 1 और 2 से 2 कट के 1 आ रहा है, 3 आना चाहिए था। समझ में आ रहा है लॉजिक? तो मैं तुम्हें यह समझा रहा था, जैसे मान लो यहाँ पे 2 टर्म का सम चाहिए, 3 का चाहिए, तो सीधा ऐड कर लोगे, एपीजीपी थोड़ी ना लगाओगे। क्लियर है? तो कमेंट बॉक्स में बता दो कि हाँ सर फील है। अगर मुझे 2 ही टर्म का सम निकालना है तो मैं एपीजीपी लगाऊंगा कि डायरेक्ट लिख लूंगा? जल्दी बताओ यार, 42-43 मिनट हो गया। अगर मुझे 2 ही टर्म का सम निकालना है तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा कि डायरेक्ट लिख लूंगा? बोलो, अगर 2 ही टर्म का सम निकालना है तो मैं फॉर्मूला लिख लूंगा कि डायरेक्ट करूंगा? बोलो, तो डायरेक्ट कर लोगे सर? हाँ, अगर मुझे 20-30 टर्म का सम निकालना हो, 10-12 का निकालना हो, तो अब ये फॉर्मूला क्या कहता है, चूंकि इसका देखो कॉमन रेशियो अगर 1 से कम है, वही फिजिक्स में पढ़ना है तुम्हें, अगर कॉमन रेशियो 1 से कम है तो कॉमन रेशियो 1 से कम है मतलब 1 से कम टर्म से मल्टीप्लाई करो तो दूसरा छोटा होगा और छोटा होगा और छोटा होगा। तो 20 को ऐड करो, 30 को ऐड करो, 40 को ऐड करो, रिजल्ट एक ही आता है। मैं करके भी दिखा दूंगा, चल a/1 - c। तो देख बता, जो तुम्हारा सम का फॉर्मूला है, ये तो जीपी है नहीं, ये तो जीपी नहीं है ना, ये कर लिया, ये तो जीपी है नहीं, ये जीपी है, हाँ सर ये जीपी है, ये जीपी है, हाँ सर ये जीपी है। अब मुझे बताओ सम का फॉर्मूला जो हम पढ़ते हैं वो किसके लिए वैलिड है? फर्स्ट टर्म डिवाइडेड 1 - कॉमन रेशियो किसके लिए वैलिड है? ये फॉर्मूला इसके लिए वैलिड नहीं है, ये नहीं लगेगा, इसके लिए वैलिड है। क्यों? क्योंकि इसका कॉमन रेशियो 2 है, 1 से कम होता तो ही लगता। इसका कॉमन रेशियो कितना है? हाफ है, इसके लिए वैलिड है ये फॉर्मूला। अच्छा, तो सर इसके लिए अगर मैं सम ऑफ n टर्म्स निकालू, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालू,
इनफाइनाइट, बहुत सारे टर्म का सम निकाल दो, अरे पता नहीं अनंत टर्म का सम निकाल दो। तो पहला टर्म क्या है बोल, इसका सम बोल, इसका सम बोल। तो फर्स्ट टर्म तेरा क्या है 1 बेटा, 1 माइनस कॉमन रेशियो हाफ आ रहा है, हाफ। तो फर्स्ट टर्म ऊपर 1, फर्स्ट टर्म ऊपर क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाई, ये क्या हो गया अब, अच्छा फर्स्ट टर्म तुम्हारे ऊपर क्या 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस हाफ क्या हो जाएगा हाफ। ये 1/2 का 2 ऊपर 2 आएगा, सारे टर्म का सम 2 आएगा। अच्छा 2 कैसे आएगा, सबको जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, हाँ, क्योंकि ये है 1, दूसरा है हाफ, तीसरा है 1/4, 1/4 मतलब 0.25, ये उसका भी आधा, ये उसका भी आधा, इसका, तो ये टर्म एक्चुअल में इसके कंपेयर में नेग्लिजिबल हो गया ना। इसलिए 5 टर्म ऐड करो या 50 करो या 500 करो, सम का टर्म फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो। चलो ये देखो, मान लो पहला टर्म है 1, दूसरा टर्म है 1/4, उसके बाद है 1/16, उसके बाद है 1/32, जो तुम्हारे काम का वही पढ़ा रहा हूं, 1/16, 16 चौका 64, और फिर 64 से 256 एंड सो ऑन, ये है। अब सबसे पहले बताओ ये जीपी है कि नहीं, ये जीपी है कि नहीं। तो ये जीपी है, ये जीपी सीरीज है। इस जीपी सीरीज का फर्स्ट टर्म तुम्हारा क्या है 1, और इसका कॉमन रेशियो क्या बनेगा। तो कॉमन रेशियो कोई भी टर्म उठा, ये 1/64 उठा, तो कॉमन रेशियो तुमने उठाया 1/64 डिवाइडेड बाई 1/64 को 1/16 से डिवाइड करोगे, 1/16। अब 64 नीचे आ जाएगा और 16 तुम्हारा ऊपर चला जाएगा, 16 चौका 64, 1/4 आंसर आएगा। तो कॉमन रेशियो क्या आ गया 1/4। अब मैं बोलूं कि सारे टर्म्स का मुझे सम निकालो, तो सम ऑफ ऑल टर्म्स क्या होगा, सम ऑफ ऑल टर्म्स, सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म बताइए क्या है 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो क्या है 1/4। तो ऊपर आ गया तेरा टर्म 1 और नीचे इसका एलसीएम लेगा 4, ये 4 यहां चला गया, 4 माइनस 1, 4 को ऊपर ले जा, 4/3 तेरा आंसर आ गया। मतलब एकदम झमा आ गया कि नहीं आ गया। क्या लिखा आपने, सम ऑफ ऑल द टर्म्स, क्या लिखा आपने, सम ऑफ ऑल द टर्म्स। नेक्स्ट देखो, मान लो ये 1 है, ये है तुम्हारा -1/2, फिर है तेरा +1/4, फिर है तेरा -1/8, फिर है तेरा +1/16, फिर है -1/32, फिर है +1/64। मतलब ये टर्म लिख रहा हूं मैं अभी। तो मैंने पहला टर्म क्या लिखा, पहले रुको 1 मिनट रुको, ये हटा दो, कॉमा हटा दो, कॉमा दूसरे कलर से लिख देता हूं तब तुमको चमकेगा, है ना। मैं समझाना क्या चाहता हूं देखना, मैंने एक टर्म लिया 1, दूसरा टर्म लिया मैंने -1/2, तीसरा टर्म लिया मैंने -1/4, इधर लिया -1/8, ये 1/16, ये 1/32, फिर +1/16। तो ये 1 है, +1 है, फिर दूसरा टर्म है -1/2, तीसरा है +1/4, चौथा है -1/8, पांचवा है 1/16, ये छठा है -1/32, और ये है +1/64 एंड सो ऑन। तो ये मैंने एक सीक्वेंस बनाया, पहला डिजिट है ये, उसका सेकंड डिजिट ये, थर्ड ये, फोर्थ ये ऐसे बनता गया। क्या ये जीपी बनेगा, इज दिस जीपी, इज दिस जीपी। अब यही तो सबसे खूबसूरत बात है, क्या ये जीपी बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या ये जीपी बनेगा या नहीं बनेगा, यही सबसे क्या है खूबसूरत बात है, यही सबसे खूबसूरत बात है कि जीपी बनेगा या नहीं बनेगा, ये जीपी बनेगा या नहीं बनेगा, ये सबसे खूबसूरत बात, ये जीपी है कि नहीं। तो देखो पहला टर्म तो तुम्हारा 1 है, हाँ सर, फर्स्ट टर्म तो मेरा सीधा सीधा दिख रहा है 1 है, फर्स्ट टर्म तो सीधा सीधा दिख रहा है 1 है। कॉमन रेशियो क्या बनेगा, कॉमन रेशियो क्या बनेगा, बोलो कॉमन रेशियो क्या बनेगा। पहला टर्म तो 1 है, 1 ले लिया हमने, कॉमन रेशियो क्या बनेगा, तो कोई भी एक डिजिट उठाओ, 1/16 उठाओ, +1/16, हाँ, उसको डिवाइड किससे करना है -1/8 से, -1/8 से। अब देखो ये 16 नीचे गया, 1/16 नीचे गया, -1/8, ये माइनस यहां रहेगा, 8 ऊपर चला जाएगा, 8 से 16 कैंसिल करोगे -1/2, मतलब ये तुम्हारा कॉमन रेशियो है। अब कोई भी टर्म उठाओ, 1/4 को -1/2 से डिवाइड करो, -1/2 आएगा, करो ना, करो, बताओ क्या है सर, -1/8 लेंगे, हाँ ले लो, -1/8 लो, उसको डिवाइड किससे करोगे, उससे पहले क्या है +1/4। तो अब देखो क्या आएगा, ये ऊपर -1/8 है, हाँ, तो -1/8, देखो ये a/b है, तो ये 8 नीचे चला जाएगा, ये 4 ऊपर जाएगा। अब मुझे बताओ 4 से 8 कैंसिल होगा, क्या होगा -1/2। सर लेकिन एक बात बताओ, ऊपर तो +8 था और नीचे -16 है,
तो कट क्या आएगा, नीचे 1/2, तो आएगा 1/-2। एक ही चीज होता है, टर्म निगेटिव होता है। ये मत बोल देना भाई साहब कि सर -1/2 और 1/-2 अलग चीज है, ये निगेटिव है दोनों। अब इसका सम निकालना है ऑल टर्म्स का, सम ऑफ ऑल टर्म्स। तो सम ऑफ ऑल टर्म्स निकालोगे तो लिखोगे फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो। अब फर्स्ट टर्म बोलो क्या है सर, फर्स्ट टर्म तो 1 ही लिया आपने, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो की वैल्यू बोलो, तो कॉमन रेशियो तेरा आ रहा है -1/2, ये आ रहा है तेरा -1/2, तो ये आ गया तेरा 1 डिवाइडेड बाई बताओ माइनस माइनस प्लस 1 प्लस हाफ, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 एलसीएम लोगे तो 2 और 1 3, 2 देखो नीचे 2 एलसीएम लिया मैंने, तो 1 प्लस हाफ, 1 प्लस हाफ वैसे 3/2 होगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3 आंसर क्या आ रहा है, 2/3 आ रहा है। सब कुछ अच्छा सर कॉमा है तो जोड़ कैसे दिया, अबे भाई एक टर्म लिखा फिर दूसरा तीसरा चौथा टर्म लिया मल्टीप्लाई करके, अब सबका सम निकालो, मतलब सबको जोड़ रहा हूं, ऐसे जोड़ रहा हूं, 1 माइनस हाफ प्लस 1/4 माइनस 1/8 प्लस 1/16 माइनस 1/32, इसका सम निकाला, ये सब ऐड करके निकाला, सबको जोड़ दिया, तब ये रिजल्ट आया। ऐसे नहीं अचानक से, सबको जोड़ा हूं तब ये ऐसे लिख सकते हैं, वो वाली बात है। ठीक है, सबको जोड़ा है तब ऐसे लिख रहा हूं, वो वाली बात है। अच्छा 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 अच्छा, समझ आ रहा है सर थोड़ा थोड़ा। अब जैसे ग्रेविटेशन में इसका एप्लीकेशन कहां आता है वो समझिए। ग्रेविटेशन में, इन ग्रेविटेशन जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है, या फिर इलेक्ट्रोस्टैट में पोटेंशियल की वैल्यू होती है, वो होती है k/r पोटेंशियल की वैल्यू, और ग्रेविटेशन में होता है -gm/r। अब मान लो कि मैंने एक q चार्ज को 1,0 पे रखा, दूसरा प्लस q चार्ज है क्या, प्लस q को लो, पहले प्लस q चार्ज लेते हैं, दूसरा प्लस q चार्ज है, उसको कहां रखा है, उस प्लस q चार्ज को मैंने 2,0 पे रखा है, तीसरा भी प्लस q चार्ज है, चौथा भी प्लस q चार्ज है, पांचवा भी प्लस q चार्ज है, छठा भी प्लस q चार्ज है, ऐसे ही प्लस q चार्ज है। तो पहला चार्ज रखा है 1,0 पे एक्स एक्सिस में, y में नहीं गया, दूसरा रखा है 2,0 पे, तीसरा रखा है 4,0 पे, पांचवा रखा है 8,0 पे, छठा रखा है 16,0 पे, सातवां रखा है 32,0 पे, आठवां चार्ज रखा है 64,0 पे, एंड सो ऑन। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू बताओ, इस ओरिजिन पे 0,0 पे, यहां पे पोटेंशियल की वैल्यू, यहां पे कोई चार्ज नहीं रखा है, यहां पे पोटेंशियल की वैल्यू निकालना पी पॉइंट। तो एक बात बताओ, क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू क्या होता है, k/r। तो इस q की वजह से यहां पर पोटेंशियल होगा k/1, क्योंकि ये डिस्टेंस बताओ क्या हो गया, 1 मीटर, चार्ज कितना है q, डिस्टेंस 1 मीटर, k/1 प्लस इस q की वजह से क्या होगा k/2 प्लस इस q की वजह से, तो देखो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है 4, चार्ज q और यहां पे पोटेंशियल लिखना है k/4 प्लस k/8 प्लस k/16 प्लस k/32 एंड सो ऑन। और ये जो टर्म है, पहला टर्म को ध्यान से देखो, दूसरा टर्म कैसे बना होगा, तीसरा टर्म कैसे बना होगा उसको देखो। अब यहां पे मान लो कि मैं k/q कॉमन निकाल दूं, तो पहला टर्म क्या आया 1, k/q बाहर निकलेगा तो 1 बचा, यहां पे क्या बचा 1/2, यहां पे क्या बचा 1/4, यहां पे क्या बचा 1/8 प्लस क्या बचा 1/16 एंड सो ऑन। तो ये जो चीजें बनी है, पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा टर्म जो बना है, क्या वो जीपी सीरीज को इंडिकेट कर रहा है, हाँ सर जीपी सीरीज को कर रहा है, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 1, देखो ये तो k/q बाहर निकलेगा, सिर्फ अंदर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म क्या है 1, और कॉमन रेशियो क्या दिख रहा है आपको हाफ। पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा टर्म कैसे बना वो समझ में आया। अब इस सारे टर्म का सम कैसे निकालोगे, तो ये लिखोगे तुम k/q, फर्स्ट टर्म तुम्हारा आ गया 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो हाफ, ये फॉर्मूला लगे a, तो k/q बाहर, ये आ गया तुम्हारा 1 बटा 1 में से हाफ घटाएंगे, ये बचेगा हाफ, तो 2 तुम्हारा ऊपर चला गया, तो 2k/q आंसर आ गया, क्या आ गया 2k/q आंसर आ गया। अब यहां पे पोटेंशियल निकालना है, वो वाली अच्छा सवाल हो गया ये, कि एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, तीसरा पॉजिटिव है चौथा निगेटिव है, ये निकालो। इसमें कुछ नहीं होगा, सेम तरीके सॉल्व होगा, कॉमन रेशियो बस आ जाएगा -1/2। अच्छा ये देखो 5 रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, रेसिस्टेंस ऑफ ईच रेसिस्टर इज हाफ ऑफ द प्रीवियस, हर रेसिस्टेंस का वैल्यू पहले से आधा हो गया है। इफ रेसिस्टेंस ऑफ फर्स्ट रेसिस्टेंस इज 10 ओम, मतलब वैल्यू ऑफ फर्स्ट रेसिस्टेंस इज 10 ओम, देन फिफ्थ रेसिस्टेंस विल बी। तो इसमें तो कोई सीरीज की जरूरत नहीं, लॉजिकली सोच के कर सकते हो कि पहला तुम्हारा अगर 10 ओम है
तो कह रहा है कि 5 रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, रेसिस्टेंस ऑफ ईच रेसिस्टर इज हाफ ऑफ द प्रीवियस। ये जो है नेक्स्ट वाला है, प्रीवियस का आधा है, तो 10 का आधा क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा सर 5/2, ये क्या हो जाएगा 5/4, ये क्या हो जाएगा 5/8, ये क्या हो जाएगा 5/16। कौन सा टर्म था ये, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये आ जाएगा तेरा 5/8। क्या यार, एक बार सोचना इसको, एक बार और सोचना इसको, एक बार और सोचना इसको, ठीक है, एक बार और सोचना इसको। नेक्स्ट सवाल देखो, इफ चार्ज Q, सिंपल कोई Q चार्ज है, चार्ज Q इज प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट 1, 0, 2, 0, 4, 0, 8, 0, तो Q चार्ज को कहां रखा है 1, 0 पे, 1, 0, 1, 0 मतलब ओरिजिन पे नहीं रखा है ना, 1, 0 पे। दूसरा चार्ज रखा है 2, 0, तीसरा चार्ज रखा है 4, 0, चौथा चार्ज रखा है 8, 0 एंड सो ऑन 16, 0 पे रखा होगा। भाई एक पैटर्न डबल होते जा रहा है, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, तो 8 का 16। अब बोले देन सो ऑन, देन फाइंड फोर्स ऑन द चार्ज Q0 बीच इज एट ओरिजिन। तो एक चार्ज यहां पे रखा है Q0, अब इस पर फोर्स पूछा है इन सब के वजह से, इन सब के वजह से उस पर फोर्स पूछा है। और फोर्स का फॉर्मूला मैं तुम्हें बता देता हूं भाई, इतना तो पता ही होगा, इलेक्ट्रोस्टैट पढ़े हो, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है। और फोर्स सिर्फ और सिर्फ इस Q0 पे पूछा है, इस पर नहीं निकालना, इस पर नहीं निकालना। अब ये Q इस Q0 को रिपेल कर रहा होगा F1 फोर्स से, बताओ F1 कितना आएगा सर, F1 आएगा K Q0 Q बटा दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है 1 मीटर का होल स्क्वायर। अब बताओ F2 कितना आएगा, ये जो फोर्स लगा रहा है F2, भाई ये भी तो लगाएगा, कितना डिस्टेंस है यहां से यहां का 2 है, तो लिखोगे K Q0 इंटू Q 2 का होल स्क्वायर। फिर F3 जो ये चार्ज लगाएगा, बोलो कितना डिस्टेंस आएगा F3 का, तो यहां से यहां का डिस्टेंस है 4, तो K Q0 Q बटा 4 का होल स्क्वायर, तो ये होगा K Q0 Q बटा 16, ये होगा K Q0 Q बटा 4। नेक्स्ट क्या होगा सर, ये लगाएगा, यहां से डिस्टेंस देखो कितना है सर 8 मीटर, तो F4 हो जाएगा आपका K Q0 Q बटा 8 का होल स्क्वायर 64। अब इन क्या करना है, सारे टर्म्स को जोड़ना है, सारे टर्म्स को जोड़ना है। कैसे जोड़ोगे, तो पहला टर्म बोलो क्या है K Q0 Q बाई 1, दूसरा क्या है K Q0 Q बाई दूसरा है 4 प्लस K Q0 Q बाई 16 प्लस K Q0 Q बाई ये 64 कैसे हुआ, तो यहां से डिस्टेंस 8 है ना, ले भाई 8 का होल स्क्वायर कर देता हूं, तू मानेगा नहीं, 8 का होल स्क्वायर कर देता हूं, तो K Q0 Q बटा 64, तो ये 64 इंटू Q। अब यहां से कॉमन निकाल लो, क्या कॉमन निकालोगे, K Q0 Q को कॉमन निकाल लो, तो 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64 प्लस सो ऑन। अब यहां पे K Q0 Q बाहर रहेगा, ये GP बन रहा है। फर्स्ट टर्म क्या है 1 बटा 1 माइनस कॉमन रेशियो तेरा है 1/4। अब सॉल्व करते, ये पहले ही निकाला हुआ है मैंने, ये आ जाएगा 1/4 एलसीएम 4 में से 1, 4/3 आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 3/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 ये आ गया तुम्हारा 4 K Q0 Q बाई 3, 1/3/4 है ना, 1 डिवाइडेड बाई 3/4। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या, तो इस पर भी होमवर्क और मैं आपको बना के दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस बना के देंगे। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, थोड़ा सा ये पढ़ के आना, मैं अभी बताता हूं, वो देख लेना बस कि व्हाट इज एक्स एक्सिस, व्हाट इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस किसको कहते हैं, वाई एक्सिस किसको कहते हैं, क्या ये बेसिक नॉलेज है, माइनस एक्स एक्सिस इसको कहेंगे और माइनस वाई एक्सिस उसको कहेंगे। क्या तुमने डेली लाइफ में कहीं ग्राफ देखा है सर, डेली लाइफ में कहा, कहीं भी देखा है ग्राफ डेली लाइफ में सर, ग्राफ डेली लाइफ में तो सर क्रिकेट में देखा है, तो क्रिकेट में जब ग्राफ बनाते हैं तो हम बनाते हैं ओवर वर्सेस रन, ऐसा बनाते हैं क्या कि पर्टिकुलर कितने ओवर में कितना रन बना, इतना रन बना इस ओवर में, ऐसा बनाते हैं, या हम बनाते हैं रन वर्सेस ओवर। तो मुझे ये दोनों ग्राफ में डिफरेंस क्या है बताना, ये ऐसा हम नहीं बनाते, ऐसा हम बनाते हैं। तो मुझे बताना कि रन वर्सेस ओवर का ग्राफ क्यों बनाते हैं, हम ओवर वर्सेस रन का ग्राफ क्यों नहीं बनाते। कभी देखना, तुम नहीं हो तो गूगल टच करना कि ग्राफ बिटवीन रन एंड ओवर, तो देखना वाई एक्सिस पे होगा रन और एक्स एक्सिस पे होगा ओवर, हम वाई एक्सिस पे ओवर क्यों नहीं रखते। अच्छा, किताबों में देखोगे जब चैप्टर पढ़ते हैं तब वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनाते हैं, बट टाइम वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ नहीं बनाते। सर हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन में वो तो कुछ भी हाइपोथेटिकल बना देगा,
लेकिन तुम चैप्टर पढ़ते समय, कंसेप्ट को पढ़ते समय हमेशा वीटी का ग्राफ बनाते हो, टीवी का ग्राफ नहीं बनाते हो। टीवी का ग्राफ नहीं बनाते हो, टाइम को ऊपर नहीं रखते हो। ये रीजन सोच के आना क्यों, ठीक है भाई, ये रीजन सोच के आना ऐसा क्यों होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग ग्राफ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, धन्यवाद।